नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को वितरित किए गए स्मार्टफोन और टैबलेट। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने अपने हाथों से छात्र छात्राओं को सौंपे टैबलेट और स्मार्टफोन। 316 छात्र छात्राओं को दिए गए स्मार्टफोन और टैबलेट। RCUES के अपर निदेशक नसीरुद्दीन सिद्दीकी आज शाहजहांपुर पहुंचे। हनुमत धाम का किया निरीक्षण। साज सज्जा, साफ सफाई और रखरखाव को लेकर प्रसन्नता जाहिर की। सांसद अरुण कुमार सागर ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। शाहजहांपुर में ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़वाने की गई मांग। सांसद बोले, कोरोना काल के दौरान से कई ट्रेनों का नहीं है ठहराव। निगोई कस्बे के रहने वाले ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की मुलाकात। जमीन पर जबरन कब्जा किया जाने का लगाया आरोप। ग्रामीण बोले, वर्ष 1998 में खरीदी थी जमीन, अब किया जा रहा है जबरन कब्जा। और जलालाबाद में जमीनी विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा के साथ की मारपीट। पीड़ित चाचा ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अल्लाहगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक की मौत हो गई। मृतक युवक फरुखाबाद जिले का रहने वाला है। युवक की पहचान 40 वर्षीय संजीव वाजपेयी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि संजीव अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के धीनन नगला गांव में रिश्तेदारी में आया हुआ था। यहां वह सुबह टहलने की बात कहकर घर से निकला था। इस दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे में उसका एक साथी भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत आज परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों का नेत्र परीक्षण किया गया। इस दौरान कुल 51 चालक और परिचालकों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें से 2 लोगों की आंखों की रोशनी मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई, जिन्हें विस्तृत जांच के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। नई दिल्ली के इंडिया विजन फाउंडेशन द्वारा शाहजहांपुर जिला जेल में जरूरतमंद महिला और पुरुष बंदियों को दैनिक उपयोग की चीजें और वस्त्र भेंट किए गए। इस कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक और अपर जिला न्यायाधीश के अलावा अपर जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल हुए। इस दौरान सभी ने दैनिक उपयोगी चीज और वस्त्र पाकर खुशी जाहिर की। आज विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। इस दौरान खराब परफॉर्मेंस वाले विभागों के अधिकारियों को जिलाधिकारी ने परफॉर्मेंस में सुधार करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि यूपी नेडा को डैशबोर्ड में A+ रैंकिंग दी गई है। यूपी नेडा ने लक्ष्य के सापेक्ष 100% प्रगति का प्रदर्शन किया। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने अंटा चौराहा इलाके में चल रहे सीवर लाइन के काम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान कार्यदायी संस्था के सहायक अभियंता ने आश्वस्त किया है कि सीवर लाइन के कार्य को पूरी तेजी के साथ किया जा रहा है और तय समय के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा। जनपद में परिषदीय विद्यालयों में पदोन्नति के लिए 2188 शिक्षक शिक्षिकाओं की सूची भेजी गई है, जो कि पोर्टल पर कल तक प्रदर्शित होने की संभावना है। इस संबंध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मंत्री देवेश वाजपेयी के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रणवीर सिंह से मिला और पदोन्नति हेतु अग्रिम कार्रवाई करने की मांग की। शाहजहांपुर के स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय के 316 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने छात्र छात्राओं को अपने हाथों से टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए।
इस मौके पर स्वामी चिन्मयानंद ने शासन की ओर से युवाओं को रोजगार परक योजनाओं से संबंधित जानकारी भी दी। स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि योगी सरकार की योजना महज योजना नहीं बल्कि इसके जरिए युवाओं के जीवन में तरक्की की नई उड़ान शुरू होने वाली है। इन स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए छात्रों को न सिर्फ पढ़ाई के लिए कंटेंट मिलेगा बल्कि रोजगार से संबंधित जानकारियां भी दी जाएंगी। सांसद अरुण कुमार सागर ने शाहजहांपुर में कई और ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़वाने की मांग की है। सांसद ने रेल मंत्री को पत्र लिखते हुए कहा है कि कोरोना काल के दौरान कई ट्रेनों का स्टॉपेज यहां से हटा दिया गया था। इसके बाद अब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांसद अरुण कुमार सागर ने कहा है कि उन सभी ट्रेनों के स्टॉपेज यहां पर फिर से खुलवाए जाएं ताकि लोगों को यात्रा करने में आसानी हो सके। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने आमजन से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि देश में लगातार महंगाई चरम सीमा पर जा रही है। ऐसे में आमजन का जीवन गुजरना बेहद मुश्किल भरा हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि महंगाई को कम करने के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाएं। तिलहर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर अवधेश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया चोर अवधेश पुवाया थाना क्षेत्र के नगला जहरना गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने चोरी की हुई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है और चोर को जेल भेज दिया है। कस्बा निगोही के रहने वाले ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह से शिकायत कर जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने सन 1998 में निगोही के रहने वाले बाबू अली से ज़मीन खरीदी थी और उस ज़मीन के कुछ हिस्से पर उन्होंने मकान बनवा दिया और कुछ बाकी की ज़मीन खाली पड़ी हुई है जिस पर वह अपने जानवर बांधने का काम करते हैं। अब इस ज़मीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। वहीं पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने मामले में जाँच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। RCUES के अपर निदेशक नसरुद्दीन सिद्दीकी आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उनके नेतृत्व में एक टीम ने हनुमत धाम का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा शहरों के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर चलाई जा रही सिटी ब्यूटिफिकेशन कॉन्टेस्ट के तहत ये सर्वेक्षण किया गया। टीम द्वारा सर्वेक्षण के मानकों के अनुसार सभी पैरामीटर्स की जांच कर उनकी फ़ोटो और वीडियोग्राफी की गई। साथ ही सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज भी लिए गए। तो वहीं अपर निदेशक द्वारा हनुमत धाम के निरीक्षण के दौरान साज सज्जा, साफ सफाई और रखरखाव को लेकर प्रसन्नता जाहिर की। कलान थाना क्षेत्र के धर्मपुर सथरा गांव में मूली का छिलका फेंकने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। धर्मपुर सथरा के रहने वाले राम कैलाश ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उनकी 6 साल की बेटी ने मूली का छिलका पड़ोसी की जगह में फेंक दिया। इस बात पर पड़ोसी आग बबूला हो गया और उनकी बेटी के साथ मारपीट कर दी। जब इस बात का विरोध किया गया तो एक राय होकर उन्होंने फिर से लाठी डंडों से हमला कर दिया जिससे उसे चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। कलान क्षेत्र के हैदुलपुर घाट पर बने पेंटून पुल के पटले उखड़ गए हैं जिसकी वजह से रास्ता खराब हो गया। वहीं अब ग्रामीणों ने रास्ते और पुल की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। कलान थाना क्षेत्र के तमाम ग्रामीण जलालाबाद जाने के लिए यहीं से गुजरते हैं। अब पुल के पटले उखड़ने के बाद पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में आवागमन बाधित हो रहा है। जलालाबाद थाना क्षेत्र के मिठाहा गांव में जमीनी विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान चाचा को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित चाचा ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित सुंदरपाल सिंह ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि जगह के बंटवारे को लेकर पिछले काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। इसी दौरान उनके परिवार के ही कुछ लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी। जब गाली गलौज का विरोध किया गया तो उनके भतीजे मित्रपाल ने लाठी से उनके साथ मारपीट कर दी जिससे उनके दाहिने हाथ की उंगली में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी है।